MFA कोड बताना। 479 969। चलिए, तो मैंने कल आपको बताया था कि हमें क्या क्या करना है। बेसिकली इसके अंदर सूडो यूजर्स के अंदर एक यूजर बनता है, एक पर्टिकुलर एक यूजर बनता है, इसका नाम होता है क्या, जेनकिंस, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर अपने सर्वर के अंदर काम कर रहा है। तो जेनकिंस जावा जावा इतना कन्वर्जन। ठीक है, सी यहाँ पर एक यूजर है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, जेनकिंस। ठीक है, और इस यूजर को हमें कहाँ पर मेंशन करना होता है, सूडो फाइल के अंदर, जो कि हमने कर दिया था कल। ठीक है, फिर स्लैश etc स्लैश सूडो ers के अंदर। बात क्लियर हो गई। ठीक है, जो सबसे पहले हम जो पासवर्ड सेट करते थे, जो कस्टम पासवर्ड मिलता था हमें बाय डिफॉल्ट वाला, उसकी लोकेशन क्या होता है, कौन से पाथ पे पासवर्ड मिलता है हमें, शिवम, पासवर्ड कौन से पाथ में मिलेगा, वेरिएबल लाइब्रेरीज जेनकिंस के अंदर। हाँ, स्टार्टिंग में जो पासवर्ड मांगा था वो कहाँ मिलेगा हमें, सीक्रेट्स दिख रहा है, सीडी करके सीक्रेट्स पे आ जाओ, एलएस करा, सीक्रेट डॉट की क्या क्या दे रखा है इसने यहाँ पर, आइडेंटिटी इंस्टेंस आईडी ये होता है। ठीक है ना, इंस्टेंस आइडेंटिटी डॉट की, ये फिर पूरा ही नाम दे रखा है शायद इसने ये। सीडी वेरिएबल के अंदर लिब के अंदर जेनकिंस के अंदर। ठीक है ना, एलएस करा,
एलएस करा, इसके अंदर सीक्रेट्स में चलते हैं एक बार, सीडी एक बार यूजर्स में देखते हैं एक बार, एलएस करा यूजर्स, एलएस किया, सी डॉट डॉट सीक्रेट में चलते हैं, सीडी सीक्रेट, एलएस किया, मास्टर की कैट मास्टर की, इंस्टेंस आइडेंटिटी ये होता है बेसिकली, बट इसने की जैसे कि पीडब्ल्यूडी, क्या बोल रहे हो? सीक्रेट डॉट की राइट, आइडेंटिटी के नाम से होता है, यूजर कंटेंट गेट सीक्रेट डॉट की, पेस्ट करते एक बार, किस नाम से बनाया था, डेवऑप्स के नाम से बनाया था, पासवर्ड अपन रखा था, ओके reload, वेरिएबल एंट्री, ओके एक बार अपन इस बात पे चलते हैं एक बार,
इनिशियल एडमिन पासवर्ड के नाम से होता है ना। तो एक काम करते हैं अपन, ज्वाइन करते हैं इनिशियल एडमिन। लेट्स सी कौन सा लोकेशन पे आ रहे हैं। नहीं शो कर रहा। चलो कोई ना, हो सकता है ये एक टाइम पासवर्ड मेंशन करने के बाद ये रिमूव हो जाता है तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अपना डैशबोर्ड है, इसको ये जेनकिंस का डैशबोर्ड है, सबको स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वर्क क्या करना है वो समझो। आवाज आ रही सबको? शालू? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हमें काम क्या करना है बेसिकली, जेनकिंस जो है कंप्लीट दो तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक जीयूआई होता है और एक होता है सीएलआई। जीयूआई पे तो अपन इसके कंसोल पे काम करेंगे, जेनकिंस कंसोल जिसको बोला जाता है, और डैशबोर्ड बोला जाता है इसको, ठीक है। और अगर कमांड लाइन पे काम करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या है, जेनकिंस की पाइपलाइंस है। क्लियर है बात? जेनकिंस की पाइपलाइन, सबसे पहले अपन जीयूआई सीखेंगे, देन उसके बाद पाइपलाइंस पे काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टेराफॉर्म के अंदर जैसे कि रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वैसे जेनकिंस के अंदर क्या होता है, जॉब्स होते हैं। क्या होते हैं? जॉब्स होते हैं। वहां पर रिसोर्सेज थे, यहाँ पर जॉब्स है। तो इन जॉब्स को हमें क्या करना होता है, जॉब्स को हमें बिल्ड करना होता है। तो यहाँ पर बिल्डिंग प्रोसेस होगा हमारा। बात क्लियर है? ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। फर्स्ट थिंग तो ये थी कि जो बेसिकली यूजर होता है, बाय डिफॉल्ट यूजर होता है, उसका नाम ही क्या होता है, जेनकिंस, ठीक है। जो कि हमें वी हैव टू मेंशन Jenkins user in the sudo file। बात क्लियर है? sudo file के अंदर मेंशन कर दिया। आज हम यहाँ पर डैशबोर्ड को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले न्यू आइटम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। न्यू आइटम, जैसे न्यू आइटम पे मैंने क्लिक करा, न्यू आइटम पे आपको दिख रहा है कि आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स, आपके प्रोजेक्ट्स कौन सी तरीके के हैं, आप यहाँ पर जो रन करना चाहते हो। प्रोजेक्ट का नाम होता है, प्रोजेक्ट जैसे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है तो पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट है मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट करेंगे। और प्रोजेक्ट, ये फोल्डर बोल रहा है, क्रिएट अ कंटेनर दैट स्टोर नेस्टेड आइटम्स इन इट, यूजफुल फॉर ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर, अनलाइक व्यू व्हिच इज जस्ट अ फिल्टर, और फोल्डर क्रिएट्स अ सेपरेट नेम स्पेस। अपने प्रोजेक्ट का एक अलग ही नेम स्पेस बना के रख देगा ताकि हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला कि मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर मान के चलिए प्रोजेक्ट कुछ भी नाम, मुझे प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मैंने प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके अंदर ही सारी डिटेल्स रखूंगा, तो एक अलग ही नेम स्पेस मैंने यहाँ पर शो होगा। मल्टी ब्रांचिंग पाइपलाइंस क्रिएट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, तो आप सब यहाँ से हम जो सीखेंगे बेसिकली यहाँ पर फ्री स्टाइल और पाइपलाइन पे काम करना सीखेंगे। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे काम करना सीखेंगे। बात क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक टेस्ट का नाम रखते हैं, जैसे कुछ भी नाम लिखते हैं मैंने, जैसे कि प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड। क्लियर है बात? प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड मैंने रखा है और इसका फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। कौन सा क्रिएट करेंगे? फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है।
अभी हमने फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट कर दिया, इस पर काम करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। तो अभी देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और अभी तक इस पर कोई भी मैंने कमांड्स वगैरह मेंशन नहीं करी, कॉन्फ़िगर नहीं करा इस प्रोजेक्ट को। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप जो बिल्ड करते हो ना, इसको चलाओगे, इसको रन करोगे, तो उसकी जो हिस्ट्री होगी वो आपको बिल्ड हिस्ट्री में दिखेगी। बात क्लियर है? वो आपको दिखेगी बिल्ड हिस्ट्री के अंदर दिखेगी। एक आता है माय व्यूज, मैंने जेनकिंस बताता हूँ, एक आता है माय व्यूज। अब माय व्यूज के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो हमने काम यहाँ पर कर रखा है, जितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है वो सारे के सारे अपन को यहाँ पर शो होंगे। क्यू, बिल्ड क्यू, क्यू मतलब समझते हो? लाइन, ठीक है ना, लाइन। तो अगर एक प्रोजेक्ट रन होता है तो उसकी जगह मैं एक को प्रोजेक्ट रन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्डिंग के क्यू बनते जाएंगे। जैसे कि पहले प्रोजेक्ट 1 रन होगा, फिर प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, ऐसे लाइन बनती जाएगी और उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब इनको जो बिल्डिंग क्यूज होते हैं, इन पे काम करने वाले कौन होते हैं, मैंने बोला एग्जीक्यूटर्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? एग्जीक्यूटर। जितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स होंगे उतने ही अपन यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बिल्ड एग्जीक्यूटर स्टेटस 0 आउट ऑफ 0, सॉरी 0 आउट ऑफ 2 दिख रहा है। दैट मीन्स एक भी एग्जीक्यूटर अभी काम नहीं कर रहा है, सबके सब फ्री बैठे हैं। यहाँ पर 2 फ्री बैठे हुए, एक भी काम नहीं कर रहा है। अगर एक काम कर रहा होगा तो ये 1/2 होता, दोनों काम करो तो 2/2 होता। 2 से ज्यादा, अब जितने एग्जीक्यूटर्स रखना चाहे उतने रख सकते हैं। 1000 एग्जीक्यूटर्स रखना चाहते हो तो उतने ज्यादा भी अपन नंबर रख सकते हैं, मतलब एक साथ 1000 बिल्ड अपन एक साथ रन कर सकते हैं। समझ गए? विदाउट, ठीक है। सर ये 2 आपने चूज किया है क्या? हाँ, 2 बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपके इसमें भी रहेगा, सबके इसमें रहेगा। ठीक है। ठीक है ना। 2 एग्जीक्यूटर बाय डिफॉल्ट होते हैं, अपन इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये एग्जीक्यूटर्स आपको दिखते कहां पर है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अपने अकाउंट को चलाने के लिए बेसिकली एक सिस्टम पे एक नोड बना है। अब नोड क्या होता है, बेसिकली एक प्रॉपर यूजर होता है जो कि यहाँ पर वर्क कर रहा है, और उसको हम यहाँ पर मास्टर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर नोड। मैंने कल भी बताया था आपको, मास्टर नोड जो मेन सर्वर, मेन जेनकिंस सर्वर को हैंडल करता है। मास्टर नोड नहीं होगा तो जेनकिंस सर्वर बनेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आप मैनेज जेनकिंस पे आओगे, तो मैनेज जेनकिंस के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर सेटिंग्स है, कंप्लीटली सेटिंग्स है जेनकिंस सर्वर की। सिस्टम्स के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है, टूल्स के अंदर करना है, प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, नोड्स चेक करने हैं, क्लाउड पे काम करना है। ठीक है, अपीयरेंस वगैरह, सिक्योरिटी, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर, यूजर्स, सब कुछ अपन यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक नोड पे आ रहा हूँ। इस नोड पे देखोगे ना आप यहाँ पर, तो देखो एक बाय डिफॉल्ट कौन सा नोड होता है, बिल्ट इन नोड होता है। ये मास्टर नोड, मेन नोड होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो रहता है बिल्ट इन नोड बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है। अब इस नोड को आपको चेंज करना है, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, वो भी हम कर सकते हैं। इस नोड के अंदर कितने एग्जीक्यूटर्स है, इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर नोड पे क्लिक करा मैंने और इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करा मैंने। किस पे क्लिक करा? कॉन्फ़िगर पे। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कितने हो रहे हैं, 2। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर में 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। क्लियर है बात? 0 to 10 हो गया। फिल आउट इसके अंदर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। ठीक है। हाँ, क्या होता है ना, बेसिकली देखो, आज मैंने जैसे इस लैब के अंदर, जैसे कि आप 3 लोग हो, ठीक है ना, मैंने बोला कि एक हेलमेट उठा के बाहर जाओ, वो चले गया। ठीक है। अब 2 हेलमेट बचे हुए, 3 हेलमेट बचे हुए, 4 हेलमेट थे, 3 बंदे हैं। एक को मैंने बोला एक हेलमेट उठा के बाहर जाओ। ठीक है। अब दूसरे को बोला दूसरा हेलमेट उठा के बाहर जाओ, तीसरे को बोला तीसरा हेलमेट उठा के बाहर जाओ। तीनों एग्जीक्यूटिव बिजी हो गए, अपना अपना काम लेके बाहर चले गए। अब जैसे चौथा मेरा बिल्ड रखा हुआ है, अब चौथा मेरा मतलब 4th जॉब रखा हुआ है, उस जॉब को मुझे रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो एग्जीक्यूटिव बढ़ा दूं या फिर वेट करूं कब जो तीनों में से कोई बिजी पर्सन, जो बिजी एग्जीक्यूटिव था, वो कब फ्री होगा, तो मैं 4th वाले को काम करवाऊं, बिल्ड करवाऊं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और एग्जीक्यूटिव भी इंक्रीज कर सकते हो, दोनों ही तरीके हैं। ठीक है, तो ये बिल्ट इन नोड होता है, इसको बनाना मैं सिखाऊंगा आपको जब हम फ्यूचर में काम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे। बिल्ट इन नोड के अलावा और भी नोड पे काम करेंगे, स्लेव नोड होता है। ठीक है, एक मास्टर नोड होता है, स्लेव नोड होता है। तो स्लेव नोड पे अपन वर्क करेंगे यहाँ पर आगे चल के। तो जब कॉन्फ़िगर करेंगे तब सिखाऊंगा कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर क्या-क्या चीजें होती है। ठीक है।
देन उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर, वापस डैशबोर्ड पे आ जाओ एक बार। अच्छा, अगर किसी को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलिए मैंने जेनकिंस पे आ जाते हैं वापस एक बार। जैसे कि सिक्योरिटी बात करते हैं, किसी को क्रेडेंशियल डालने हैं, ठीक है, किसी को क्रेडेंशियल्स बनाने हैं जेनकिंस के, अपन बाय डिफॉल्ट एक क्रेडेंशियल बनाया था जो कि ग्लोबली काम कर रहा है अभी, ठीक है, ये वो वाला है। तो अगर आप अलग से कोई क्रेडेंशियल बनाना चाहते हो ना इस अकाउंट के लिए, वो भी आप बना सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। यूजर्स क्रिएट करना चाहते हो, यूजर्स क्रिएट डिलीट मॉडिफाई यूजर दैट कैन लॉग इन टू दिस जेनकिंस, ठीक है, यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने यहाँ पर। सिस्टम लॉग्स, सिस्टम स्टैटिक्स, लोड स्टैटिक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओल्ड डेटा वगैरह अपने यहाँ पे यूज कर सकते, देख सकते हैं। बहुत सारे जेनकिंस के सेटिंग्स है, इसने कुछ बहुत सारे एरर्स भी दे रखे हैं। क्या बोल रहा है ये, वार्निंग हैव बीन पब्लिश फॉर द फॉलोइंग करंट इंस्टॉल कंपोनेंट्स, गो टू प्लगइन मैनेजर, सी चेक करते हैं इनको एक बार, क्या कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है, डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया। और एक बार अपन क्या करते हैं, इसको रिस्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्लगइन्स के अंदर कोई अपडेट्स आते हैं तो उसको अपडेट्स कर दो प्लगइन्स को। ओके, सर हर आईपी पे अलग अलग जेनकिंस इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? जैसे अपन हर मशीन बनाते हैं ना, वर्चुअल मशीन जैसे EC2 में, हाँ हाँ, जैसे अपन ने अपन 3-4 क्रिएट कर ली, अब उस पे अपन सब पे ऐसे पोर्ट 8080 अलाउ करके जेनकिंस रन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, सबका आईपी तो अलग होगा ना, हाँ सबका आईपी अलग होगा तो बेसिकली उसी पे जाएगा। मशीन, जैसे मशीन तो मल्टीपल बना रहे हो ना आप, अलग अलग मशीन पे इंस्टॉल करो ना हाँ जेनकिंस, हाँ तो सब मशीन का आईपी भी अलग होगा, हाँ। तो सिंगल पोर्ट पे चला सकते हैं अपन उसको। ओके। तो अब यहाँ पर देखो, बेसिक बेसिक चीजें बताई मैंने आपको, ठीक है। न्यू आइटम के अंदर क्या बनाते हैं हम लोग, अपने जॉब्स बनाते हैं, ठीक है, जॉब्स बनाते हैं। अभी अपन फ्री स्टाइल के अंदर काम कर रहे हैं, तो अपन बेसिकली अपन ने जो फ्री स्टाइल बनाया था वो बेसिकली प्रोजेक्ट XYZ का नाम से बनाया था, ठीक है। इसको अब जैसे कि हम कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं इसके अंदर, क्या, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को ओपन करा मेरा, इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो स्टेटस क्या है इसका, अभी स्टेटस बताया नहीं इसने, ठीक है। चेंजेस वर्क स्पेस, अब वर्क स्पेस क्या होता है, अगर इन केस इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस प्रोजेक्ट, ये जो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करा था, इसके थ्रू मैं कहीं से भी डेटा लेता हूं, वो बेसिकली कहां पर आएगा, मेरे वर्क स्पेस के अंदर शो होगा। इन केस इस प्रोजेक्ट XYZ के मैंने इंटीग्रेट करा इसको गिटहब से, ठीक है ना, अब गिटहब से मैंने कोई डेटा लिया जेनकिंस पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो वो डेटा मुझे शो कहां होगा, इस वर्क स्पेस के अंदर। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? करण, अभिजीत, वीरू? सर प्रोजेक्ट किससे लेंगे? देखो, अभी जैसे कि आप है ना ये प्रोजेक्ट XYZ पे काम कर रहे हो, ठीक है, इस प्रोजेक्ट XYZ पर हम डेटा को, हम ऑफकोर्स ही बात है, प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं से कोड तो लेना पड़ेगा हमें, तो हमारा जैसे कि सोर्स कोड मैनेजर हमारा गिट है, अब गिट से अपन ने कुछ डेटा रिट्रीव करा है, और रिट्रीव करके हमारे प्रोजेक्ट जेनकिंस मतलब बिल्ट इन नोड पर आया है, वो मास्टर नोड पर आया है, ठीक है। अब इसको हमें आगे एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो तब होगा जब इस वर्क स्पेस के अंदर डेटा शो होगा। देखो, अब प्रोजेक्ट वॉन्ट हैव एनी वर्क स्पेस अंटिल एटलीस्ट वन बिल्ड इज परफॉर्म्ड, समझ रहे हो, वर्क स्पेस ये खाली है, क्योंकि वर्क स्पेस के अंदर क्या आता है, अपना वो डेटा रहता है जो कि हमें आगे एग्जीक्यूट करवाना है, बिल्ड करवाना है। समझ गए बात? आकाश, यस आकाश सर। वर्मा। यस सर। देन उसके बाद आता है यहाँ पर देखो, बिल्ड, बिल्ड नाउ। बिल्ड नाउ मतलब कि आपका प्रोजेक्ट जब बनेगा,
जॉब जब बनेगा रेडी हो जाएगा तब उसके बाद आपको टेस्ट करना है, तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिल्ड नाउ करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर करना है इस प्रोजेक्ट को, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, रीनेम करना है रीनेम कर सकते हो। अभी अपन सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस चेक करते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ, हम ही कर रहे हैं, ये सारा काम अपन ही करेंगे। ये इसी इसको पूरा मैप में मैनेज करना, पहले हम ग्राफिकली सीख रहे हैं, ये सारा काम फिर पाइपलाइन के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे कि गिटहब पे काम करना सीखा था। ठीक है, हमने पहले काम कमांड लाइन इंटरफेस सीखा, काम करा, सब कुछ पुश वगैरह करना सीखा, फिर गिटहब पर हमने रिपोजिटरीज बनाना सीखा, सब कुछ करा। वही चीजें पहले अपन इसका डैशबोर्ड सीखेंगे आराम से, फिर उसके बाद पाइपलाइन पे काम करेंगे। तो अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए वी आर क्रिएटिंग some files on Jenkins server, ठीक है ना, या फिर on EC2 मशीन, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पर अपन को सर्च नहीं करना है, ना लेना है, ना तो गिटहब से लेना है, ना कहीं से लेना है। ठीक है, अपन बेसिकली अभी कुछ कमांड्स रन करके देखते हैं और बिल्ड करके देखते हैं कि बेसिकली जेनकिंस यूजर sudo फाइल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर sudo फाइल्स में वो दिक्कत दे रहा होगा तो वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी अपना सोर्स कोड मैनेजर कोई नहीं है, अभी हम डेटा कहीं से ले नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इस बिल्ड के थ्रू मैं चाहता हूं इस बिल्ड के थ्रू इस सर्वर पर एक फाइल बन जाए। समझ गए मैं क्या करना चाहता हूं? समझ गए ना, इस सर्वर से, इस जेनकिंस प्रोसेस से जेनकिंस डैशबोर्ड पे काम करूंगा, इस जॉब को रन करूंगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगर्स मैंने आपको शायद थ्योरी के अंदर बताया भी था, ट्रिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, जब भी है ना, हाँ, जब भी अपन कुछ काम करते हैं, अपना प्रोजेक्ट जैसे बिल्ड करोगे तो ट्रिगर करेगा कुछ ना कुछ ट्रिगर। हम प्री भी दे सकते हैं, पोस्ट भी दे सकते हैं, दोनों ट्रिगर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिगर्स अपन को ऐड करने पड़ेंगे। ट्रिगर बिल्ड फ्रॉम स्क्रिप्ट से भी अपन ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो अपन आगे चल के करेंगे। एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट कौन सा है हमारा, उस हिसाब से अपन एनवायरनमेंट सर्च कर सकते हैं। बिल्डिंग स्टेप्स, अब बिल्डिंग स्टेप्स के अंदर देखो एक आता है पोस्ट बिल्ड एक्शन और एक बिल्डिंग स्टेप्स आता है। ठीक है ना, बंद प्रोजेक्ट जब हो जाएगा उसके बाद भी अपन कोई ना कोई बिल्ड क्या चेंजेस करना चाहते हो वो भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन एक बार बिल्डिंग स्टेप्स के अंदर सबसे पहले से ही प्री बिल्ड स्टेप में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कुछ शेल को। बात क्लियर है? और यहाँ पर कुछ कमांड्स कुछ भी डाल देते हैं, sudo touch। ठीक है ना, sudo touch करके मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करे, टेस्ट फाइल। बात क्लियर है? ठीक है ना, बट इसको टेस्ट करेंगे अपन सिर्फ, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, अप्लाई करके मैंने इसको सेव कर दिया। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो, अब ये बेसिकली रन होगा कहां पर। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली एक बार अपन ये डेटा जो मैंने टेस्ट फाइल लिखा है वो कहां पर बनेगी, अब वो चेक करते हैं। अब वो बनेगी कहां पर, देखो आप आ जाओ एक बार नोड पर वापस एक बार। तो हमारा नोड कहाँ है, बिल्ट इन नोड। अब वो एरर शो नहीं हो रहा ना, हमने अपडेट कर दिया उसको। कहाँ गया ये रहा नोड्स, इस नोड के अंदर आपको बिल्ट इन नोड दिख रहा होगा। इस बिल्ट इन नोड के अंदर इसको कॉन्फ़िगर पे जाओगे तब देखोगे ना, तो यहां पर यूज दिस नोड, इसने लेबल में डाल रखा। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई नोड बनाते हैं ना हम लोग, जैसे बाय डिफॉल्ट तो /home/ac2 पे ही बनाएगा। ठीक है ना, जब भी कोई नोड बनाते हो तो यहाँ पर देखो कोई भी एक टेस्ट नोड कर देते, कुछ भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ मतलब बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर दिख रहा होगा रिमोट रूट डायरेक्टरी, दिख रहा है रिमोट रूट डायरेक्टरी। अब जो रिमोट रूट डायरेक्टरी होती है बेसिकली वो डायरेक्टरी मेंशन करनी पड़ेगी जहां पर हमारे सारे डेटा, हम जो भी एग्जीक्यूशंस करेंगे ना वो उसी पाथ पर एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि /home/ac2, तो /home/ac2 के अंदर ही फाइल बनेगी।
स्लैश रूट डालोगे तो स्लैश रूट पर ही एग्जीक्यूशन होंगे। समझ के बात? ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है रिमोट रूट डायरेक्टरी। जो आप मेंशन करोगे यहाँ पर, जो भी आप मेंशन करोगे पाथ वहां पर बनेगी। ठीक है, क्लियर है पीयूष? अब जैसे हमने ये बनाया था, इसको अपन क्या करते हैं, बिल्ड नाउ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बिल्ड नाउ करा, ठीक है, इसने कुछ एरर दे दिया। अब ये एरर क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सर वो आपने sudo touch करके एक फाइल बनाई थी, वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी अभी /home/ec2 पर। ओके सर। अब इसका एक बार अपन जो एरर आ रहा है इसका कंसोल आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, एरर पे कंसोल आउटपुट चेक करते हैं और यहाँ देखते हैं अपन क्या एरर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ये बोल रहा है कि sudo touch test file sudo a terminal is required to read the password। ठीक है, अब बेसिकली हमने उसको मेंशन तो कर ही दिया है। एक सेकंड रुकिए। sudo मेंशन करते हैं एक बार। इसके अंदर वो बिन बैश मेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ज्यादा। इसको पता है ना, एग्जीक्यूट शैली तो कर रहे हैं वो। एक्चुअल में जैसे कुछ बेसिक बेसिक कमांड्स होती है ना, एग्जीक्यूट शेल, शेल का मतलब कुछ कमांड जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो ना शेल पर, वो कमांड्स मेंशन कर रहे हैं आपको बस। ठीक है, sudo से ये देखो, जैसे कि है ना ये कमांड कंसोल आउटपुट आप चेक करोगे ना, तो हमने जो कमांड रन करा है देखो क्या बता रहा है, फिनिश सक्सेसफुल। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है बेसिकली आप जो आपका जो पहला एरर आया था ना, वो बेसिकली एरर ये आ रहा है कि उसको परमिशन नहीं है अभी। अब वो परमिशन किस चीज की नहीं है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। स्लीप कमांड तो समझते हो ना आप लोग, स्लीप कमांड क्यों यूज करते हैं? पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, तो क्या बोल रहे हो? बट जेनकिंस को अपन ने मेंशन कर दिया है ना, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। vim/etc/pass सॉरी sudo drs मेंशन नहीं करा, आपने मेंशन कर दिया ना उसको, जेनकिंस को, तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं अपन ने चेंजेस हुए कि नहीं हुए। /etc/sudo, जब भी अगर किसी यूजर को अपन sudo फाइल का मेंशन कर देते हैं ना, तब उसको पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, sudo su हाइफन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
वापस एक बार इसको टेस्ट करते हैं, अपन कॉन्फ़िगर करते हैं एक बार वापस से। ठीक है, sudo जैसे कि mkdir करके अपन /home /ec2 पर अपन एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ec2-user पर एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, और फाइल मतलब डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं और डेटा 1 के नाम से। ठीक है, इसको सेव करके बाद चेक करते हैं, बिल्ड नाउ करें। बिल्ड नाउ करते हैं तो बिल्ड्स की हिस्ट्री वगैरह आपको यहाँ पर शो होगी। अभी इसने एरर दे दिया वापस से। होना तो नहीं चाहिए। /root पर डेटा बनाते हैं। लेट्स सी, एक अपन चलो करके देख लेते हैं। सेव sudo su कर दिया, बिल्ड नाउ करते हैं। कंसोल आउटपुट sudo echo करके कोई डेटा डालते हैं। ठीक है, sudo की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम sudo लगा रहे हैं यहाँ पर। sudo लगा के काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने उसको sudo में मेंशन कर ही दिया यूजर को, तो वो कमांड को विदाउट sudo भी चला लेगा। कंसोल आउटपुट चेक करोगे तो बेसिकली echo hello we are using jenkins server, ये एग्जीक्यूट कर दिया है कमांड। लेट्स सी, टेस्ट करते हैं अपन एक बार इसको वापस से विदाउट sudo। विदाउट sudo तो अपन रन करा था ना, शायद नहीं चला था पहले, है ना, बिल्ड 1 के अंदर। चल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वर्किंग स्पेस दिख रहा है आपको, वर्किंग स्पेस के अंदर टेस्ट फाइल दिख रहा है। हमने जो बनाया इस प्रोजेक्ट के थ्रू, वो सारा काम कहाँ दिखेगा आपको, वर्किंग स्पेस के अंदर दिखेगा। और आप यहाँ पर चेक करोगे ls cd/home ls, ओके ये तो उबंटू पे है ना, अपन उबंटू यूज करें, ec2-user कैसे आ सकता है इधर, नहीं कहाँ बनाया फिर, वर्क स्पेस पे बना होगा डायरेक्टली। वर्क स्पेस कहाँ होता है इसका, cd/variable library jenkins, jenkins के अंदर वर्क स्पेस ls करोगे। सी प्रोजेक्ट xyz दिख रहा है आपको,
और ls करोगे, यहाँ पर ये रहा टेस्ट फाइल। क्लियर है बात? pwd कर लो। ये आपका बाय डिफॉल्ट लोकेशन होता है जहां पर वर्क स्पेस आपका स्टोर किया जाता है। वर्क स्पेस का सारा डेटा यहाँ पर रहेगा। सर यहाँ के वर्क स्पेस में अगर अपन ने कोई भी डायरेक्टरी फाइल बनाई तो वहां पर शो होगी वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वर्किंग स्पेस ही तो बाय डिफॉल्ट पाथ है ना। आप हाँ। यहाँ पर कोई किसी भी नाम की डायरेक्टरी बना दो, वो वहां पर शो नहीं होगा। क्यों वो सर? तभी शो होगा जब जेनकिंस सर्वर पे आप करोगे काम। अच्छा। ठीक है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर डैशबोर्ड पर आकर मैं एक न्यू आइटम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट एबीसी के नाम से, और ओके कर दिया मैंने। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ना आप, एलएस करोगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर दो। इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, एड बिल्ड स्टेप्स, एग्जीक्यूट शेल कर देते हैं, कुछ भी कमांड जैसे कि टच करके अपन टेस्ट फाइल 2 बना देते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको एंड इसको बिल्ड नाउ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको बिल्ड करा हमने, ये बिल्ड हो गया। यहाँ पर देखो ये वर्क स्पेस के अंदर टेस्ट फाइल 2 दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको आकाश? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एलएस करोगे तो यहाँ पर देखो ये रहा एबीसी। ओके सर, तो सर्वर पे अपन काम करेंगे तो यहाँ पे शो होगा ये, वहां पर शो होगा सारा सारा। लेकिन कमांड लाइन पे करेंगे तो वहां पे शो नहीं होगा? नहीं नहीं, कमांड लाइन पे बेसिकली करना क्या होगा, देखो इसको अपन को बिल्ड करना होता है। ठीक है, जब तक बिल्ड नहीं करोगे वो यहाँ पर शो नहीं होगा। ओके। ठीक है, तो सर मोस्टली ठीक है काम सर। फिर जीयूआई पे ही करना पड़ेगा उधर डैशबोर्ड भी? हाँ देखो, ये भी आपका मतलब जेनकिंस सर्वर ही है, इस पे आपका वर्क होगा। ठीक है, ये तो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जब पाइपलाइन पे काम करोगे ना, तो कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्ट तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा खुद से ग्राफिकली। ठीक है, जब इंटीग्रेशन का काम आएगा तब पाइपलाइन से अपन सबको आपस में कनेक्ट करके रखेंगे। समझ ओके। गए? ग्राफिक्स मतलब डैशबोर्ड जो है हमारा जेनकिंस का, जीयूआई पे तो वर्क करना ही पड़ेगा, इस पे तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन पाइपलाइन पे काम करेंगे, तब यहाँ से डेटा उठेगा, वर्क स्पेस से डेटा उठता है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। जब तक प्रोजेक्ट के वर्क स्पेस के अंदर वो डेटा ही नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा। समझ गए? ओके। शालू, समझ आ गया? यस सर, फर्स्ट क्लास है आज तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। सुनीता, यस सर। वीरू, ललित, यस सर, आ गए। ठीक है, आकाश वर्मा, यस सर। आकाश आपको आ गया? यस। शुभम, ये तो एक बार है ना पीयूष, क्या हो गया? हम्म? बस, बात कर रहा है, पढ़ ले थोड़ा सा। सर आप एक बार जेनकिंस के नोट्स का परमिशन दे दीजिए ना, हाँ हाँ, शो मैं नहीं हो रहा है मुझे। अभी देता हूँ आपको, अभी देता हूँ। मैं सर मुझे अपलोड भी कर अलाउ देता कर हूँ। देना नोट्स। जेनकिंस का मैंने बनाया था क्या, एक बार देख लेता हूँ।